हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। वेलकम टू द चैनल सिंपल ब्यूटी सीक्रेट्स। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कुछ खास इवेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारी बेस्ट फ्रेंड की शादी या फिर बर्थडे पार्टीज़, और हम इन इवेंट्स में सबसे अच्छे दिखना चाहते हैं। लेकिन ये इवेंट्स हमेशा मंथ के एंड पे आते हैं और तब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें घर पर ही ब्यूटी पार्लर जैसे रिजल्ट्स मिलें। तो आपकी निशा आज आपको बताएगी कि कैसे आप घर पर एक ऐसा मास्क बना सकते हैं जिससे दिखेगी आपकी स्किन हद से ज़्यादा सुंदर, फेयर और चमकदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस जादुई मास्क को बनाना। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मास्क को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक चुकंदर यानी कि बीटरूट। बेसिकली हमें इस बीटरूट का जूस निकालना है। तो सबसे पहले आप एक बीटरूट को छील लें, यानी कि उसकी स्किन को अच्छे से रिमूव कर लें। बीटरूट को छीलने के बाद अब मैं इसे कद्दूकश करूँगी, मतलब कि ग्रेट करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा बीटरूट अच्छे से ग्रेट हो चुका है। अब मैं इसे एक छलनी में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि मैं इसका जूस निकाल सकूँ। छलनी में ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसे एक चम्मच की मदद से दबाएं और इसका जूस जो है वो निकलता जाएगा। दोस्तों, इस तरह हमने अपने घर पे ही प्योर बीटरूट जूस बना लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बट उससे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें। हम इस मास्क को डबल बॉयलर मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर, मतलब के गुलाब जल। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर। मैंने फ्रूट से बना जेलेटिन पाउडर इस्तेमाल किया है। याद रहे, आपको भी फ्रूट से बना जेलेटिन पाउडर ही यूज़ करना है। अब हमें इसे कुछ देर हीट करना है और साथ साथ इसे हिलाते भी रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मेरे मिक्सचर में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। सो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून चुकंदर का जूस, जो कि हमने खुद निकाला था। याद रहे कि बीटरूट का जूस डालते हुए आप इसे साथ साथ हिलाते भी रहें। जब ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, तब आप चूल्हे को बंद कर दें। अब आप अपने इस मास्क को चूल्हे से उतार कर थोड़ा साइड पर रख लें ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये मास्क थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे अपने चेहरे पर लगाना शुरू करें। ये मास्क काफ़ी चिपचिपा होता है, तो आप कोशिश करें कि इसे ज़रा स्पीड से अप्लाई करें, वरना ये सही से अप्लाई नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस मास्क को पहली दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इस मास्क को पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। इसे ड्राई होने में ऑलमोस्ट 20 मिनट लगेंगे। मेरे मास्क को लगे 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। सो अब मैं इसे आपके सामने पील ऑफ करती हूँ। फ्रेंड्स, इस मास्क को पील ऑफ करने के बाद आपने फ़ौरन से अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है और वॉश करने के फ़ौरन बाद अपने चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन अप्लाई कर लें। सो फ्रेंड्स, मेरी स्किन का फाइनल रिजल्ट अब आपके सामने है और मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन पर एक नेचुरल सा ग्लो आ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा फेयर हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आप इस रेमेडी को अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं निशा आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।